जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। भारत में जो है बजट पेश किया गया है भारत सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, जो कि संसद भवन में जो है बजट पेश किया गया है। और बजट को अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से हमें विशेष कुछ सामान्य परिवार के लिए उसमें दिख नहीं रहा है। जी हाँ, मेरा कहने का मतलब है इस समय जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी बढ़ रही है, हम ये कहना चाहते हैं सरकार उसके लिए क्या ठोस कदम उठा रही है, क्या कर रही है। कुछ ऐसा एफर्ट प्रयास सरकार की तरफ से दिखना चाहिए। सरकार को किसी को मतलब जिस तरीके से सिस्टम होता है ना, गुमराह नहीं करना चाहिए। अगर आप सरकार में हैं तो आप आने वाली आप जनरेशन के लिए, आने वाले यूथ के लिए, आने वाले युवाओं के लिए आप क्या कर रहे हैं, उनके लिए क्या विशेष पैकेज लेके आ रहे हैं। मेरा कहने का मतलब ये है। तो मैं भारत सरकार यानी नरेंद्र मोदी सरकार से ये मांग करता हूं कि जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, रोजमर्रा के मजदूरों को आप देखिए। हमने भारत में वो फील किया है। हम जब बाहर निकलते हैं, मैं खुद का अनुभव बताता हूं, दूसरे अपने नात रिश्तेदारों का, अपने सगे संबंधियों का, मैं खुद लोगों का जो अनुभव लेता हूं। जब मैं कहीं भी बाहर जाता हूं, फुटपाथ पे जो ओवर ब्रिजों के नीचे बड़ी बड़ी लाइनें, बड़ी बड़ी संख्या में इतनी भीड़ में लोग लगे रहते हैं कि कोई आए हम उसके यहाँ जाके काम कर सकें, हर रोज का हम पैसा कमा सकें, ताकि हमारा मतलब उससे रोटी चले, खर्चा चले, हमारे बच्चे पढ़े। रोजमर्रा मजदूरों के लिए आखिर इस बजट में क्या है? ऐसे कुछ हमारे भारत में तमाम ऐसे मजदूर हैं, उनके इमोशन आप फील करिए कि भाई साहब अगर जैसे वो गए, अगर ठेला अगर वो नहीं अगर चलाते हैं, या फिर और छोटे उद्योग ले लीजिए, अगर उनको एक दिन की मजूरी नहीं मिलती है तो उनका परिवार उस दिन रोटी कैसे खाएगा? आप ये फील करके देखिए। उनके लिए आपने इस बजट में क्या किया है? एक बार आप ईमानदारी से आप सोचिए। आप ये मत सोचिए कि कोई न्यूज वाला, कोई पत्रकार, कोई एंकर हमारी मतलब आलोचना कर रहा है। आलोचना नहीं कर रहा है, वो ये प्रश्न उठा रहा है कि आप इसको थोड़ा ऑब्जर्व करिए, अपने आप को थोड़ा उस पर बैठा के संतुलित करके देखिए। जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी हमारे नेता हैं, जितने भी लोग हैं, जितने भी लीडर हैं, आप हमारे ही लिए वहां पे गए हैं, आप जनता के द्वारा चुने गए वहां पे गए हैं। इसलिए मैं कहता हूं, जो गांव में पंचायत चुनाव होता है, पैसे लेके आप प्रधान मत चुनिए। आप एक ऐसा और एक ईमानदार नेता चुनिए जो आपकी मदद कर सके, आपको जो आपके जो भविष्य को आगे उज्जवल बना सके, आपके यहाँ का विकास कर सके, आपकी नालियां खड़ंजे सब दुरुस्त करा सके। तो मेरा कहने का मतलब सरकार से है कि सरकार रोजमर्रा वाले मजदूरों के लिए आखिर सरकार ने किया क्या है, उनके लिए क्या योजना लाई है, उनके लिए क्या स्पेशल पैकेज है। क्योंकि जिस तरीके से भारत में बेरोजगारी का आलम बढ़ता जा रहा है, आने वाले दिनों में एक कैंसर की भांति उभर रहा है, या यूं कहें कि भाई साहब उभर चुका है, या यूं कहें कि भाई साहब उभर चुका है। लेकिन भारत में मौके पे जो हमारी सरकार है, बीजेपी की सरकार है, हम ऐसा नहीं कर रहे खराब सरकार है, सरकारें सब में कमियां होती हैं उनसे। और एक बात और है, जो सरकार सत्ता में होती है उससे प्रश्न किया जाता है। आप उसको देखिए, अच्छे से ऑब्जर्व करिए, फील करिए और उनका दर्द समझिए, मिडिल क्लास फैमिली का दर्द समझिए, रोजमर्रा के मजदूरों का दर्द समझिए। आप उनके लिए क्या पैकेज लाए हैं, जिनके बच्चे शाम को क्या उनको रोटियां मिल रही हैं या नहीं मिल रही हैं, उनके लिए भी थोड़ा सोचिए। तमाम योजनाएं मोदी जी के द्वारा चली हैं, लेकिन उन योजनाओं के चलाए जाने के बाद क्या धरातल पर इसका लाभ पहुंचा है या नहीं। मैं सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की वो जनधन योजना की जो खाते में जो 2,000 रुपए आ जाते हैं किसान वाला, वो सबसे अच्छी योजना है। क्योंकि उसमें ना कोई 1 रुपए खाता है, ना कोई खा पाता है, सीधे वही एक ऐसी योजना है जो सीधे जिसका लाभ मिलता है, या तो जो राशन वाली है। इसी तरीके से कुछ रोजमर्रा मजदूरों के लिए, मिडिल क्लास फैमिली के लिए कुछ ऐसी योजनाएं लाई जाएं ताकि उनसे जो है कुछ भरण पोषण हो, उनको लाभ मिले। थोड़ा रोजगार के क्षेत्र में भी ध्यान दिया जाए, मेरा सरकार से ये कहना है।